ऐसा नहीं है, अपन नंगा नाच किया, बहुत टाइप इंस्टाग्राम पे खूब किया। डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। फिर अपन को ऐसा लगा कि अभी अपन का कंट्री रेडी नहीं है। सो भट्ट साहब जो है, मतलब आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही मैजिकल आदमी है और काफ़ी पागल हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर। मतलब हमें शर्मिंदा कर देते हैं। हम शूट वूट पे जाते थे, 14 घंटे के शूट के बाद मैं घर आके लमलेट। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस को अब लगभग 1 महीना होने जा रहा है, तो वहीं अब इस केस की सारी उलझी हुई बातें भी साफ साफ नजर आ रही हैं और इस केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी के तौर पर भी देखी जा रही हैं, जिसके चलते सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ रिया पर ही टिकी हुई हैं। मुंबई और बिहार पुलिस के बाद अब सीबीआई ने हाल ही में इस केस को अपने हाथों में लिया है और जांच पूरी होने और रिपोर्ट सौंपने के पहले ही लाखों करोड़ों लोग रिया को सुशांत की मौत का गुनहगार मान चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जो रिया को सजा देने की बात कर रहे हैं। दरअसल जब से एक्टर सुशांत के केस में बिहार पुलिस की एंट्री हुई है, उसके बाद से ही इस केस में कई सारे खुलासे देखने को भी मिले हैं। वैसे तो एक्ट्रेस रिया पर कई संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन इन आरोपों में जो मुख्य हैं वो ये कि अभिनेत्री पैसे हड़पने के इरादे से सुशांत की जिंदगी में आई थी। और हमारी आज के इस वीडियो में हम आपको रिया चक्रवर्ती की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो शायद ही आपको मालूम होंगी। क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के केस में सारी प्लानिंग की थी? क्या इस केस की मास्टरमाइंड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती खुद ही थी? ऐसे में सवालों का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में आज जरूर मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले बात करें, आखिर रिया चक्रवर्ती है कौन? दोस्तों, आपको बता दें कि एक्ट्रेस बनने से पहले रिया चक्रवर्ती वीजे थी। बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया साल 2013 में आई फिल्म मेरे डैड की मारुति से। रिया ने तेलुगु फिल्म में भी काम किया है। आपको बता दें कि रिया बंगाली परिवार से बिलोंग करती हैं और उनके फादर इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं और उन्होंने अंबाला के आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन आज की बात करें तो रिया एक लग्जूरियस लाइफ जीती हैं और ऐसा कब, क्यों और कैसे हुआ वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। साल 2014 में आई रिया की फिल्म सोनाली केबल में उन्होंने बॉलीवुड एक्टर अली फजल के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने कई सारे लव मेकिंग सीन्स भी दिए। जिसके बाद रिया और अली फजल के लव रिलेशनशिप को कई सारी अफवाहें उड़ने लगी और रिया को बॉलीवुड में लाइमलाइट मिली। इसके बाद साल 2017 में आई फिल्म दोबारा, हाफ गर्लफ्रेंड और बैंक चोर में उन्होंने अभिनय किया। फिर साल 2018 में आई फिल्म जलेबी से रिया ने लीड रोल निभाया और उन्हें इस फिल्म में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। इसके बाद साल 2020 में उनकी अपकमिंग फिल्म है चेहरे, जिसमें वो सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ नजर आने वाली हैं। लेकिन इन सबसे परे एक बात पर गौर किया जाए तो वो है फिल्म जलेबी, जिसके बाद से एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। जी हाँ, फिल्म के दौरान रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को लेकर कई तरह के बयान दिए। रिया चक्रवर्ती एक इंटरव्यू के दौरान ये बोलती हुई नजर आई कि महेश भट्ट अभी तक काफी ज्यादा पावरफुल हैं और साथ ही दोनों की कई सारी फोटोज भी वायरल हुई, जिसमें महेश भट्ट और रिया एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले और काफी क्लोज भी नजर आए। आप ये सब हमारी इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो वहीं अक्सर महेश भट्ट भी रिया चक्रवर्ती की तारीफ करते हुए देखे जा चुके हैं और महेश भट्ट के आशिकाना मिजाज से तो हर कोई वाकिफ ही है। इसलिए ये खबरें बहुत जल्दी हेडलाइंस बन गई कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी बताया गया कि रिया चक्रवर्ती को बड़े बैनर के फिल्मों में काम करना था, जिसके चलते उन्होंने महेश भट्ट का साथ पकड़ा। तो वहीं साल 2018 में रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी और महेश भट्ट की कुछ क्लोज फोटोज भी शेयर की थी, जिन्हें देखकर यूजर्स ने उनकी जोड़ी को जसलीन मठारू और अनूप जलोटा की जोड़ी से कंपेयर कर दिया था।
अब बात करें रिया के लव रिलेशनशिप्स की, तो सुशांत से पहले भी रिया का नाम बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ जोड़ा जा चुका है। लेकिन पिछले लगभग 9-10 महीने से या फिर 1 साल से कहें तो रिया सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के अचानक चले जाने से पहले उन्होंने करीब 1 हफ्ते पहले ही एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेकअप कर लिया था। इसका रीजन रिया चक्रवर्ती ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन आधी रात को सुशांत के घर से रिया का निकल जाना किसी को रास नहीं आ रहा है और अब इसी मुद्दे पर कई उलझी हुई बातें सुलझती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, दरअसल अब सुशांत के अचानक चले जाने के पीछे रिया चक्रवर्ती का ही मास्टरमाइंड था। सुशांत को इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाली भी एक्ट्रेस रिया ही थी। इस तरह के कई सवाल अब रिया के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। तो वहीं अब जब से सुशांत सिंह राजपूत के पिता यानी कि के सिंह ने पटना पुलिस में रिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, तब से ही एक्ट्रेस रिया की सभी गंदी करतूतें सबके सामने आ रही हैं। केस फाइल होने के बाद से बिहार पुलिस भी हरकत में आ गई है और लगातार ही इस केस पर अपनी नजर बनाए हुए है। तो वहीं बिहार पुलिस में अपनी जांच में काफी कुछ सामने लाकर भी रख दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुशांत की जिंदगी में आने के बाद एक तरफ जहां सुशांत का बैंक बैलेंस कम हुआ, तो वहीं रिया चक्रवर्ती की संपत्ति बढ़ गई। चाहे बात फ्लैट्स आदि खरीदने की हो या फिर बात हो विदेशी ट्रिप्स की। सुशांत के आ जाने के बाद से रिया की जिंदगी काफी लग्जरी हो गई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या रिया के लिए सुशांत एक ATM कार्ड की तरह थे? आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पहला पॉइंट, सुशांत रिया की यूरोप ट्रिप। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की यूरोप ट्रिप भी काफी अहम है। आपको बता दें कि साल 2019 में रिया ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे जिनमें वो यूरोप में छुट्टियां मनाती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त तक शायद किसी को भी ये नहीं पता था कि सुशांत भी उस ट्रिप में रिया के साथ थे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उस पूरी ट्रिप का खर्चा खुद सुशांत सिंह राजपूत ने ही उठाया था। सुशांत के अकाउंटेंट संदीप श्रीधर ने ट्रिप के खर्चे की जानकारी दी थी। सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर ने उनके बैंक स्टेटमेंट का खुलासा किया था। संदीप ने सुशांत के अन्य सभी खर्चों के साथ ये भी बताया कि इस यूरोप ट्रिप पर सुशांत सिंह राजपूत के लगभग 50 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च हुए थे, जिसकी जानकारी उनके बैंक स्टेटमेंट में भी है। वैसे इस स्टेटमेंट में पूजा के नाम पर भी कई लाख रुपए इधर उधर किए गए। इसके साथ ही रिया के भाई के अकाउंट में भी कई बार सुशांत के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इन सब के साथ ही स्टेटमेंट में रिया के शॉपिंग और मेकअप के खर्चे तक भी शामिल थे, जो काफी ज्यादा महंगे थे। दूसरा पॉइंट आता है कि यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत परेशान और उदास रहते थे। सुशांत के पुराने असिस्टेंट, बॉडीगार्ड और कुक ने भी यूरोप ट्रिप का जिक्र किया था। इन सभी के बयानों में एक बात पर सहमति थी और वो ये कि यूरोप ट्रिप से आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफी उदास और परेशान से दिखते थे। वो न सिर्फ बीमार रहने लगे थे बल्कि वो अपने कामों को लेकर अब एक्टिव भी नहीं रहते थे। इसके साथ ही एक और बात जो इन सभी के साथ सुशांत के दोस्तों ने भी कही थी वो ये कि रिया के आने के बाद सुशांत के खर्चे काफी ज्यादा बढ़ गए थे और जब ये बात उन्होंने सुशांत से कही तो जवाब मिला था कि तुम लोग इन सब में मत पड़ो, सब ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। याद दिला दें कि बिहार DGP गुप्तेश्वर पांडे खुद बता चुके हैं कि 4 महीने में सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, जबकि सुशांत ने इस बीच कोई नई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी। दूसरी तरफ रिया ने इस दौरान करोड़ों रुपए की कीमत वाले फ्लैट्स खरीद लिए, जबकि उनकी आमदनी भी इतनी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया की सालाना आय करीब 14 लाख रुपए है। ऐसे में रिया ने पिछले 2-3 सालों में करोड़ों रुपए की कीमतों वाले 2 फ्लैट कैसे खरीद लिए? जानकारी के मुताबिक इनमें एक फ्लैट नवी मुंबई में है जो रिया के नाम का बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा फ्लैट मुंबई के सबसे पॉश इलाके खार में है जो रिया के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है कि खार वाले फ्लैट की कीमत 76 लाख रुपए है और GST, स्टैंप ड्यूटी आदि चुकाने के बाद रिया को यह फ्लैट तकरीबन 80 लाख रुपए का पड़ा है।
हालांकि रिया ने इस फ्लैट के लिए HDFC बैंक से 50 लाख रुपए का लोन भी लिया है और अभी तक इस फ्लैट की 45% रकम चुका दी गई है। इन सब के अलावा बड़ी बात है कि सुशांत की 2 कंपनियों का पता भी नवी मुंबई में स्थित रिया के पिता के आवास का ही है। चौथा पॉइंट आता है कि अभी तक कुछ खास नहीं रहा रिया का फिल्मी सफर। वैसे एक्ट्रेस रिया की संपत्ति और सुशांत को बतौर ATM इस्तेमाल करने का एक बड़ा कारण एक्ट्रेस का फिल्मी सफर भी है। दरअसल अपने पूरे करियर में एक्ट्रेस रिया ने एक भी हिट फिल्म नहीं दी। ऐसे में बतौर फीस भी उनके पास बड़ी रकम आने का सवाल नहीं उठता। साल 2013 में फिल्म मेरे डैड की मारुति से डेब्यू करने के बाद रिया सोनाली केबल, दोबारा, हाफ गर्लफ्रेंड, बैंक चोर और जलेबी में नजर आई। फिल्म कब आई और कब गई पता ही नहीं चला और जिनका पता लगा उनमें रिया को किसी ने पूछा तक नहीं। 5वां पॉइंट आता है बिहार सरकार की रिपोर्ट। याद दिला दे कि बिहार सरकार की ओर से दायर रिपोर्ट में कहा गया था कि अभिनेत्री ने सुशांत को पहले अधिक मात्रा में दवाइयां दी और फिर ये बात फैलाई गई कि वो दिमागी तौर पर बीमार थे। उन्होंने ये तथ्य सुशांत के पिता की शिकायत का हवाला देते हुए पेश किया था। इसके साथ ही एफिडेविट में कहा गया है कि सुशांत के पिता KK सिंह ने SHO राजीव नगर PS को दी गई लिखित शिकायत में कहा है कि साल 2019 में रिया चक्रवर्ती सुशांत के कांटेक्ट में आई थी, जिसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य सुशांत के करोड़ों रुपए हड़पने का ही था, जिसे अभिनेता ने कड़ी मेहनत से कमाया था। वैसे तो सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि शिकायत में रिया के परिवार यानी कि इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनके पिता और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती पर भी आरोप लगा था कि वो सुशांत की लाइफ में काफी इंटरफेयर करते थे। इसके अलावा सुशांत की बहन ने अपने दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती और उनकी मां मिलकर सुशांत के घर में काला जादू करते थे। वो अक्सर सुशांत के अपार्टमेंट में एक तांत्रिक को बुलाते थे जिससे वो घर में काला जादू करवाते थे। तो वहीं आगे सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बताया कि उस तांत्रिक ने सुशांत को एक ताबीज भी दिया था ताकि वो सुशांत को कंट्रोल कर सके, जिसके बाद अब सुशांत के फैंस और उनके घर वालों ने इस मामले में CBI की मांग की है और अब सुशांत सिंह राजपूत का केस CBI को सौंप दिया गया है, जिसके बाद अब कल रिया चक्रवर्ती से ED ने पूछताछ की है। आपको बता दें कि काफी वक्त से रिया फरार चल रही थी, लेकिन अब जब से ये केस CBI को सौंप दिया गया है तब खुद ब खुद रिया इस केस में सामने आ गई हैं। ये सब भी रिया का एक मास्टर प्लान ही है, क्योंकि रिया ही इस केस की असली जिम्मेदार है। इसलिए वो इस केस में दिखावे का ही सही लेकिन अपना सहयोग देती हुई जरूर नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सुशांत के फादर के FIR करने से पहले ही रिया ने मुंबई के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर सतीश मनी शिंदे को हायर कर लिया था ताकि वो जेल जाने से बच जाए। दोस्तों, रिया के इस मास्टरमाइंड गेम को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्हें इस केस में कई बड़े लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो वकील अपनी एक रिप्रेजेंटेशन के 10 लाख रुपए चार्ज करता हो उस वकील को रिया कैसे हायर कर सकती है, जबकि रिया ने अपनी सालाना आय ही 14 लाख रुपए बताई है। और इसी में आपको आगे बता दूं कि सतीश मनी शिंदे वो वकील हैं जिन्हें सलमान खान का ब्लैक पॉइजनिंग केस और संजय दत्त का आर्म्स एक्ट केस लड़ा था। ऐसे में कहा जा रहा है कि जरूर बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान इस केस में रिया का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अलावा बात करें रिया की ED से मुलाकात की, तो दोस्तों ED ने रिया से लगभग 8 घंटे की बातचीत की है और इस बीच उन्होंने रिया से काफी कुछ सवाल किए हैं। और अब ये केस सिर्फ एक सुसाइड या मर्डर केस नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्री का केस भी बन चुका है और इस केस में अब रिया फंसती ही जा रही है। आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ED ने उनकी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया है। इस संदर्भ में पूछताछ के लिए वो अपने भाई और पिता के साथ मुंबई स्थित ED के दफ्तर भी पहुंची। यहाँ पर ED ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से उनकी इनकम के बारे में पूछताछ की है। हालांकि इस बीच रिया चक्रवर्ती ED के दफ्तर जिस कार से पहुंची है उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। रिया चक्रवर्ती ED के दफ्तर ग्रे कलर की फोर्ड कार से पहुंची थी, लेकिन ये कार रिया चक्रवर्ती की नहीं बल्कि मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन सुवेद लोहिया की है।
सुबेद लोहिया का हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है। इसके अलावा वो 2 फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। सुबेद लोहिया को सलमान खान स्टारर फिल्म जय हो और सोहेल खान स्टारर फिल्म आर्यन द अनब्रेकेबल में अभिनय करते हुए देखा जा चुका है। उनके बॉलीवुड के कई कलाकारों के साथ काफी करीबी रिश्ते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी के साथ जांच में रिया चक्रवर्ती सहयोग नहीं कर रही हैं और जानकारी याद नहीं है जैसी बातें बार बार कह रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपने आरोपों में कहा था कि उनके बेटे के बैंक अकाउंट से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए अन्य बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, जिसके बाद अब ईडी ने रिया चक्रवर्ती पर अपना शिकंजा कस दिया है और उनकी इनकम के बारे में पूछताछ करनी भी शुरू कर दी है। इस दौरान रिया ने बताया है कि उन्होंने मुंबई में 2 फ्लैट खरीदे थे। उन्होंने साल 2018 में मुंबई के खार में एक फ्लैट लिया था जिसकी कीमत 80 लाख से ऊपर बताई जा रही है। तो वहीं दूसरा घर रिया ने पिता के नाम पर लिया है, जिसको उन्होंने साल 2012 में 60 लाख रुपए में खरीदा था। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ सालों में रिया चक्रवर्ती की कुल आय 10 लाख से बढ़कर 14 लाख रुपए हुई है। ऐसे में ईडी ने उनसे उनके इनकम टैक्स रिटर्न की स्टेटमेंट मांगी है। तो वहीं ईडी ने रिया से लगभग 20 सवाल भी पूछे हैं। आपको बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी से मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक की पूछताछ की है। रिया अपने भाई के साथ मुंबई के ईडी दफ्तर में सबसे पहले पहुंची। उसके बाद उनके मैनेजर और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ईडी के दफ्तर पहुंचे। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि रिया ज्यादातर सवालों पर बची रही और अपने आप को निर्दोष होने का दावा भी करती हुई नजर आई। ईडी अधिकारियों ने उनसे पहला सवाल पूछा कि एक्ट्रेस अपनी मूवेबल और इमूवेबल व्यवसायों और कंपनियों के बारे में ईडी को बताए, जिसमें वो और उसके परिवार वाले सदस्य स्टेक होल्डर्स हैं। ईडी ने दूसरा सवाल पूछा कि रिया को उसके पते यानी कि उनका एड्रेस, उनके प्रोफेशन, परिवार के सदस्यों की इनकम का तरीका, साथ ही बैंक डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी दिखानी होंगी। ईडी ने तीसरा सवाल किया कि एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत को कैसे और कब से जानती हैं। ईडी ने चौथा सवाल पूछा कि वो सुशांत से लिए हुए पैसों का भी पूरा हिसाब किताब दे। अगर उनके पास इस लेन देन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी ईडी को सौंप दे। आईटीआर के बारे में जवाब देते हुए रिया चक्रवर्ती ने फाइनेंशियल प्रोब एजेंसी को बताया कि वर्तमान में उनके पास आईटीआर का कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो जल्दी ही अपनी कानूनी टीम के माध्यम से पिछले 5 सालों की आईटीआर सबमिट कर देंगी। ईडी ने 5वां सवाल पूछा कि उन्होंने मुंबई में घर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कैसे की और उन्होंने किससे हेल्प ली और कब ली। ईडी का अगला सवाल रहा कि एक्ट्रेस रिया को जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉपर्टी के सभी पेपर्स भी जमा करने होंगे, जो कुछ भी उन्होंने अभी तक खरीदा है। ईडी का 7वां सवाल था कि क्या रिया सुशांत सिंह राजपूत की प्रॉपर्टी की हिस्सेदार थी या फिर उनका सुशांत के घर वालों से कोई भी बातचीत का सिलसिला अभी भी है। ईडी का 8वां सवाल था कि रिया के परिवार वालों की इनकम का सोर्स क्या था, क्या उनके घर में से कोई रिया पर डिपेंडेंट था। ईडी का अगला सवाल रहा कि रिया को अपने सभी बैंक डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि सुशांत के पिता ने रिया पर उनके बेटे के पैसे ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अगर सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक से रिया के बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो उसकी सारी डिटेल्स एक्ट्रेस रिया को ईडी को सौंपनी होंगी। ईडी ने 10वां सवाल पूछा कि सुशांत के अकाउंट में कुल 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन 15 करोड़ रुपए रिया ने अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिए। ऐसा क्यों किया और कब किया। ईडी का अगला सवाल था कि सुशांत की कंपनी में रिया और उनके भाई दोनों ही सुशांत के साथ साथ मैनेजर थे, ऐसा क्यों और कब हुआ। साथ ही कंपनीज की फाइनेंशियल डिटेल्स भी मांगी। ईडी का नंबर 12 पर सवाल था कि रिया फर्म विविड्रेज रियलिटी की मैनेजर है, जबकि उसका भाई शोविक फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड में मैनेजर है। ईडी ने दोनों कंपनियों के कारोबार की प्रकृति और उनके फाइनेंशियल हेल्थ और लेन देन के बारे में डिटेल्स मांगी हैं। नंबर 13 पर ईडी ने रिया के भाई से सवाल किया कि शोविक अपने सभी खर्चे कैसे उठाता है और उनका प्रोफेशन क्या है। नंबर 14 पर ईडी ने रिया के सीए से पूछताछ की
कि रिया किस तरह से अपने खर्चे चलाती थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनके परिवार वाले कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 15 पर ईडी ने सवाल किया, क्या रिया के पास विदेश में भी किसी तरह की प्रॉपर्टी है? क्या उनके परिवार वालों ने वहां भी किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर नहीं? इसके अलावा ईडी ने रिया, उनके भाई, उनके परिवार वाले, सीए, साथ ही उनके मैनेजर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़े कई सारे सवाल किए हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस केस में आगे की ओर बढ़ते हुए बात करें तो केस में कई बड़े डायरेक्टर्स और फिल्म कंपनीज का नाम भी सामने आ रहा है। जी हां, एक्टर सुशांत के केस में एकता कपूर, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट जैसे बड़े डायरेक्टर्स का नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि इन सब ने मिलकर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली हैरेस किया, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया। कभी उन्हें फिल्में दी गई तो कभी उन्हें बिना बताए फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ तक कि कई बार तो फिल्म बनने के बाद उनके फिल्म को रिलीज तक नहीं किया गया, जिस वजह से एक्टर काफी ज्यादा परेशान रहने लगे। इन सबका खुलासा कई बार एक्टर खुद अपने इंटरव्यू में भी कर चुके हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत है, यहाँ पर आउटसाइडर्स को तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग कर रही है, तो वहीं कंगना रनौत भी इस मुद्दे पर बेबाकी से बोलती हुई नजर आ रही हैं। और एक दोस्त होने के नाते अंकिता लोखंडे सुशांत के परिवार वालों का भी पूरा साथ देती हुई दिख रही हैं। तो वहीं अंकिता ने भी सुशांत की गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, जिनमें से मुख्य तौर पर उन्होंने कहा है कि जब से रिया सुशांत की लाइफ में आई है तब से ही सुशांत ने अपने दोस्तों और अपने लोगों से, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से तक मिलना जुलना बंद कर दिया था। और जब से रिया सुशांत के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी तब से सुशांत की बहनों को भी अपार्टमेंट पे आने की मनाही थी, लेकिन वहां सिर्फ रिया के परिवार वाले ही आ और जा सकते थे। दोस्तों, इन सभी बातों के बीच रिया की कई सारी कॉल डिटेल्स भी सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने सुशांत का घर छोड़ने से पहले कई बार महेश भट्ट को कॉल भी किया हुआ है। आखिर क्यों उन्होंने महेश भट्ट को कॉल किया? क्या ये सब एक प्लानिंग के तहत हो रहा था? क्या रिया और महेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन का शिकार बताकर इस केस को रफा दफा करना चाहते थे? आखिर क्या है इस केस की सच्चाई? क्यों एक बेहतरीन कलाकार को इस तरह से मास्टर प्लान बनाकर मर्डर किया गया, इसके बाद इसे सुसाइड बता दिया गया? इस तरीके के कई सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। तो वहीं हाल ही में रिया चक्रवर्ती खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाती हुई भी नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने खुद सीबीआई की जांच की मांग की थी। तो वहीं जहां रिया ने सुशांत की मौत से पहले इंस्टाग्राम से अपने और सुशांत सिंह राजपूत के सभी फोटोज और वीडियोस हटा दिए थे, तो अब क्यों रिया एक बार फिर से उनके और अपने पिक्स इंस्टाग्राम पर लगातार सिंपैथी पाने की कोशिश करने के लिए क्यों उन्हें पोस्ट कर रही हैं? जिस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को डिप्रेशन का शिकार बताकर रिश्ता तोड़ दिया था, उनसे ब्रेकअप करके चली गई थी, उस रिया चक्रवर्ती ने अब क्यों सुशांत के लिए इतने अच्छे पोस्ट डालने शुरू कर दिए हैं? यहाँ तक कि रिया ने अपने लॉयर से हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के हाथों से लिखा हुआ एक ग्रेटिट्यूड नोट भी सभी के साथ शेयर किया है, और उनका एक सिपर भी जिसमें उनकी फिल्म छिछोरे का नाम लिखा हुआ है। और रिया ने ये सब कुछ शेयर करते हुए लिखा है कि उनके पास सुशांत की सिर्फ और सिर्फ यही 2 प्रॉपर्टी हैं। अब ये केस क्या और नया मोड़ लेगा, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन रिया चक्रवर्ती अगर इस केस की मास्टरमाइंड है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए।